नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आज आपसे बात करेंगे मंगल ग्रह को लेकर के कि मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं साथियों। उनका राशि परिवर्तन हो रहा है, कब से होगा इसके विषय में भी बताएंगे, कब तक रहेंगे, कौन सी राशि से निकलेंगे, किस राशि में उनका प्रवेश होगा और जब उनका प्रवेश होगा जब तक भी वो वहाँ रहेंगे इसके विषय में भी बताएंगे, कब तक रहेंगे। तो फिर आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मंगल जैसा एक बड़ा ग्रह किस प्रकार के प्रभाव या रिजल्ट्स आपको देगा उस ड्यूरेशन में। अब जैसा कि आप जानते हैं और हमेशा हम जब मंगल ग्रह की बात करते हैं तो इस बारे में ज़रूर बताया करते हैं कि देखिए मंगल ग्रह को हमारे ज्योतिष शास्त्र में और शास्त्रों में धरती पुत्र की संज्ञा दी गई है। इनको धरती का पुत्र माना गया है मंगल को। और मंगल जो है बहुत ही बलशाली ग्रह हैं साथियों। यदि किसी की कुंडली में मंगल जैसा ग्रह सशक्त पोजीशन में है, मजबूत स्ट्रांग पोजीशन में है, तो वह व्यक्ति साहसी होगा, निडर होगा, पराक्रमी होगा और एनर्जेटिक होगा। मेहनत में बिलीव करेगा ऐसा व्यक्ति। बैठ करके खाना पसंद नहीं करता ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति कभी ये नहीं चाहेगा कि उसको कुछ ना करना पड़े, कोई एफर्ट ना करना पड़े, बिना किसी एफर्ट के ही सब कुछ उसको जीवन में मिल जाए। जिसका मंगल स्ट्रांग होगा कुंडली में, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने परिश्रम पर ही विश्वास करेगा और परिश्रम के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा ऐसा व्यक्ति, नंबर 1। नंबर 2, अगर मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है तो जातक को, जैसा हमने अभी बताया कि भूमिपुत्र की संज्ञा दी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसको प्रॉपर्टी का भी सुख मिलता है। अच्छी प्रॉपर्टी वो बना पाता है अपने जीवन में, या अच्छी प्रॉपर्टी उसको मिलती है अपने बुजुर्गों से या कहीं से। बहरहाल वो प्रॉपर्टी भी उसके पास अच्छी रहती है, ठीक ठाक। और मंगल जो है 2 राशियों के स्वामी हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। और इनकी नीच राशि जो है वो कर्क राशि है और उच्च राशि इनकी मकर राशि है। 3 नक्षत्रों के लॉर्ड हैं मंगल, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। ये 3 नक्षत्र हैं जिनके ये लॉर्ड हैं। और अभी जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, इस राशि परिवर्तन में अभी हम आपको डेट भी बताने जा रहे हैं किस डेट में इनका राशि परिवर्तन होगा। तो देखिए, ये जो मंगल ग्रह हैं साथियों, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि ये पराक्रम, साहस, ये सब चीज़ें देते हैं जीवन में। और जितने लोग आर्मी में, पुलिस बल में, किसी भी सैन्य बल में, आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, कोई भी सैन्य बल हो या किसी भी प्रकार का इस तरीके का सशस्त्र बल हो, जिनका मंगल स्ट्रांग होता है, अधिकतर वे ही लोग इसमें जाते हैं क्योंकि उनके अंदर साहस की कोई कमी नहीं होती। मंगल की पूरी कृपा उनके ऊपर रहती है, निडर होते हैं वो और शरीर से भी पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त होते हैं। तो साथियों, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि ये मंगल जो है अपना कब राशि परिवर्तन करेंगे। ये मंगल ग्रह जो है साथियों, दिनांक 16 अक्टूबर को, दिन होगा रविवार का, तिथि होगी उस दिन षष्ठी यानी छठ। उस दिन प्रातः 6:35 पर ये अपनी सम राशि वृषभ से निकल करके और अपनी शत्रु राशि मिथुन में इनका प्रवेश होगा। मिथुन राशि इनकी शत्रु राशि है। मिथुन राशि के स्वामी है बुध। तो ये बुध के घर में जाएंगे और जब ये वहाँ पर प्रवेश करेंगे तो ये मार्गी और उदय अवस्था में होंगे। इनकी अपनी अच्छी पोजीशन होगी जब ये जाएंगे, लेकिन 30 अक्टूबर को ये वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे 30 अक्टूबर से। और फिर 13 नवंबर तक ये साथियों अपनी शत्रु राशि मिथुन में ही बने रहेंगे वक्री अवस्था में, क्योंकि 30 अक्टूबर को मैंने कहा कि ये वक्री हो जाएंगे। उसके बाद ये 13 नवंबर तक रहेंगे इस राशि में और जब तक ये वक्री ही स्थिति में रहेंगे। तो ये जब रहेंगे मिथुन राशि में 16 अक्टूबर से लेकर के और 13 नवंबर तक, और बीच में मैंने जैसा बताया भी है कि 30 अक्टूबर को ये उल्टी चाल चलना भी आरंभ कर देंगे। अब क्योंकि शत्रु राशि में होंगे,
अपनी मित्र राशि में तो होंगे नहीं, या अपनी उच्च राशि या अपने किसी शुभ राशि में तो नहीं होंगे। लेकिन मंगल हैं, बहुत मजबूत स्थिति में जा रहे हैं। थोड़ा 30 अक्टूबर से इनकी पोजीशन कमज़ोर होगी, लेकिन एक बात अच्छी रहेगी इनके केस में, वो ये कि जब तक ये मिथुन में रहेंगे ये अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, मृगशीरा में। ये एक बहुत अच्छी बात है, किसी शत्रु के नक्षत्र में नहीं रहेंगे, स्वयं के नक्षत्र में होंगे, तो फिर भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेंगे। बस थोड़ा 30 अक्टूबर के बाद से इनकी स्थिति कमज़ोर थोड़ी होगी, थोड़ी। तो आइए जानते हैं कि आप 12 लगन राशि के जातकों पर मंगल के इस राशि परिवर्तन से किस किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे, किस किस प्रकार के रिजल्ट्सों का आपको सामना करना पड़ेगा इस ड्यूरेशन में, यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर के बीच। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम जो भी हमारा कार्यक्रम होता है लगन राशि पर आधारित होता है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं होता। तो अभी जो हम बात करेंगे वो मेष लगन राशि के जातकों के विषय में करेंगे, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं। तो साथियों, आपके चार्ट में मेष लगन के मेष राशि के स्वामी मैंने कहा कि स्वयं मंगल है, मार्स है। अब क्योंकि मार्स जो है ये आपके चार्ट में एक तो लगन भाव के लॉर्ड हैं, दूसरे ये 8th हाउस के लॉर्ड हैं, और बैठेंगे कहाँ जाकर के, ये कहाँ संचार, इनका प्रवेश कहाँ होगा, मिथुन राशि कहाँ पर है, आपके 3rd हाउस में। ये 3rd हाउस में जाएंगे 2nd हाउस से निकल करके। अब साथियों, 3rd हाउस जो है ये पराक्रम का भी है। तो जब ये आएंगे 3rd हाउस में मिथुन राशि में 16 अक्टूबर से, तो आपके पराक्रम में ये वृद्धि करेंगे, यानी कि आपका ऊर्जा लेवल बढ़ेगा। साथ के साथ आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ चुनौतियां ये बढ़ाएंगे आपके लिए। पहले से अगर कुछ चीज़ें थोड़ा सा आसान थीं और आसानी से आप कर पा रहे थे, तो अब थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएंगी। बावजूद चैलेंजिंग सिचुएशन होने के कार्य क्षेत्र में मंगल आपको इतना साहस देंगे, इतनी हिम्मत देंगे कि आप पूर्ण रूप से ये मान करके चलेंगे कि मैंने जो भी कुछ हासिल करूंगा मैं अपनी मेहनत पर करूंगा। मुझे ना तो किसी की खुशामद करूंगा मैं, ना मैं किसी के आगे पीछे घूमूंगा। मैं जो भी कुछ करूंगा, जो भी साबित करूंगा अपनी योग्यता या अपना जिसको कहना चाहिए टैलेंट, वो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर प्रूफ करूंगा अपने आप को, स्वयं को। ये आपकी मानसिकता रहेगी। हाँ, 30 अक्टूबर से जब मैंने कहा कि वो वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड कंडीशन में जा रहे हैं, तब से लेकर 13 नवंबर तक थोड़ा सा आपके पराक्रम में कमी लाएंगे मंगल। तो एक तो ये स्थिति बनेगी। दूसरी, छोटी जो यात्राएं हैं जो आप करेंगे वो आपके लिए थोड़ा लाभ दिलाने वाली रहेंगी, ये भी रहेगा। और यदि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, या कहा जाए कि भाई वो लोग कि जो मैंने जैसा अभी अपनी चर्चा के आरंभ में कहा भी था कि कोई सैन्य बल में जाने में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ आर्मी में जाने में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, एयरफोर्स है, नेवी वगैरह ये सब, तो उसमें अगर आप किसी प्रतियोगिता में बैठते हैं उससे संबंधित, तो आप उसमें सफल होंगे, ये स्थिति रहेगी। अगर 30 अक्टूबर से पहले पहले अगर आप बैठते हैं तो अच्छी सफलता का योग है, और 30 अक्टूबर के बाद थोड़ा कम है तो सही, लेकिन थोड़ा कम है सफलता का योग 13 नवंबर तक। भाग्य का सपोर्ट आपको यहां पर उसमें कमी आएगी, भाग्य के सपोर्ट में ये स्थिति रहेगी। और बुजुर्गों का, जो घर के बुजुर्ग हैं, उनका थोड़ा मान सम्मान जरूर रखें, उनके साथ कोई ऐसी बात ना करें ताकि उनका दिल दुखी हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और वृषभ राशि, इसकी बात करते हैं, टॉरस साइन की। आपके चार्ट में जो मंगल है 7th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये आकर के बैठेंगे 16 अक्टूबर से मिथुन राशि आपके चार्ट में 2nd हाउस में, द्वितीय भाव में। तो ये द्वितीय भाव में आएंगे, अभी ये लगन भाव में बैठे हुए हैं, और जब ये 2nd हाउस में आ जाएंगे साथियों, तो देखिए, यदि आपके बुजुर्गों के द्वारा आपको कहीं कोई प्रॉपर्टी आदि मिलने की संभावना बनती है, मान लीजिए बन रही थी,
कुछ ऐसे साइंस आपको मिल रहे थे, कुछ ऐसे इंडिकेशंस, तो वहाँ पर थोड़ी आपके लिए रुकावटें पैदा हो सकती हैं उसमें, या उसमें डिले हो सकता है मंगल के यहाँ रहते हुए मिथुन में। परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के मतभेद पैदा हो सकते हैं, कुछ इशू बन सकते हैं, और इसी कारण परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके मतभेद पैदा होंगे। उसमें जो मेन मुद्दा है वो प्रॉपर्टी को लेकर के ही इसकी अधिक संभावना है कि आपके उनके साथ मतभेद हों। थोड़ा आपको, हालांकि मंगल यहां पर रह करके जो आपके अंदर के उद्गार हैं, फीलिंग्स हैं, बिल्कुल आप उनको किसी भी सामने जिससे भी बात कर रहे हैं, आप चाहे आपने बॉस से बात कर रहे हैं या फिर आप घर में किसी से बात कर रहे हैं या किसी मित्र से कर रहे हैं, तो जो आपके अंदर की फीलिंग्स हैं वही आपके जवान पर होंगी। और ऐसा कई बार व्यक्ति को नुकसान हो जाता है ऐसी बातों से, यानी कि जो दिल में है वही जवान पर। तो दिल की बात जो है जवान पर जो है ज़्यादा आना, वो कई बार खुद व्यक्ति के लिए अपने लिए ही नुकसान हो जाता है उसका। तो इस बात का ध्यान रखें, जो भी कुछ बोलते हैं, बात करते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के ना करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही जहाँ तक धन का सवाल है, धन को लेकर के भी ऐसा नहीं है कि देखिए खर्चा तो आपका जो हो रहा था अभी तक, उसमें भी आप सेविंग कर रहे थे, यूँ तो अभी भी सेविंग करेंगे, ऐसी बात नहीं है, सेविंग अभी, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। सेविंग जरूर होंगी आपकी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना लॉन्ग टर्म के लिए करें पहली बात तो, और जहाँ पर भी करें किसी एक्सपर्ट की सलाह से करें। और भाग्य का सपोर्ट भी आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा जब तक मिथुन राशि में रहेंगे मंगल। भाग्य के सहयोग में थोड़ी थोड़ी बीच। अब बात पेश जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो मंगल हैं वो करते हैं या रोजगार करते हैं, अन्यथा आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़े, बहुत पेशेंस बना करके रखें। साथ ही अपने वैवाहिक जीवन में भी आप अपनी इसी कटुता के कारण अपने संबंधों में तनाव पैदा कर सकते हैं, यानी कि तनाव पैदा कर लेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे अपने जीवन साथी से कि अच्छा खासा माहौल भी तनाव में बदल जाएगा। तो यहाँ पर सारा जो बात है वो डिपेंड करती है आपकी अपनी टंग पे। बहुत सोच समझ करके बोलना है जहाँ पर भी रहें, अन्यथा उसका फिर खमियाजा आपको ही उठाना पड़ेगा किसी ना किसी रूप में, चाहे उठाना पड़े चाहे जिस रूप में भी उठाना पड़े, आप ही को ही नुकसान होगा। तो एक तो आप वाणी पर अपनी नियंत्रण जरूर रखें, बोलने से पहले सोच समझ करके बोलें, और छोटी छोटी बातों पर क्रोध ना करें, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें। एग्रेसिवनेस जो है वो आपको परेशान कर सकती है, परेशानी में डाल सकती है। हाँ, जहाँ तक आपके इनकम का प्रश्न है, इनकम आपको अच्छी होगी, ठीक होगी, सामान्य या उससे ऊपर रहेगी मंगल के कारण। और मित्रों से थोड़ा सा सावधान रहें, मित्रों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास ना करें, ब्लाइंडली फेथ ना करें, ये जरूर ध्यान रखिए। और थोड़ा सुखों में भी आपके बीच बीच में कमी रह सकती है, और अगर कोई आपकी कोई प्रॉपर्टी आदि को लेकर के डील चल रही है तो उसमें भी बहुत सोच समझ करके साइन करें आप डॉक्यूमेंट्स पे। प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको बहुत अच्छी तरीके से देखभाल लें। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है जब तक मंगल मिथुन में रहेंगे। अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला है 13 नवंबर के बाद की डेट लेने की कोशिश करें, पहले ना लें। 13 नवंबर के बाद की लेंगे तो वो वर्डिक्ट आपके फेवर में जाएगा। और जब तक मिथुन में रहेंगे ये मंगल, विरोधी भी आपको परेशान करेंगे, विरोधियों से भी आप परेशान रहेंगे। अब बात करेंगे साथियों आपसे कि कर्क लगन के जो जातक हैं
कैंसर असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके केस में मंगल किस प्रकार के परिणाम देंगे उन जातकों को, कर्क लगन राशि के जातकों को। तो आपके चार्ट में कर्क लगन राशि के जातकों की बात कर रहे हैं आपसे। आपके चार्ट में एक तो 5th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल, पंचम भाव के, और एक हैं दशम भाव के। आपके कर्क लगन राशि के जो जातक हैं साथियों, आपके चार्ट में तो मंगल जो हैं वो राजयोगकारी शत्रु राशि में, तो कोई अच्छी स्थिति नहीं है। कहा जा सकता है कि यदि आप कर्क लगन राशि के जातकों की पहले से कोई प्रमोशन आदि की कोई चर्चा चल रही थी, या कोई आपको इस तरीके की इंडिकेशन मिली थी अपने मैनेजमेंट से, सीनियर मैनेजमेंट से, या आपके सीनियर ऑफिशियल्स की ओर से, तो ये मामला अभी पेंडिंग पड़ सकता है। इसमें अभी बाधा हो सकती हैं पैदा, जब तक ये 13 नवंबर तक यहाँ रहेंगे इस राशि में। आपके लिए कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा समस्याएं बन सकती हैं, कुछ रुकावटें, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। तो कुछ चीज़ें सही दिशा में नहीं जाती हुई आपको लगेंगी। अपने कार्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप, चाहे आप व्यापार में हैं या रोजगार। जब तक मिथुन राशि में मंगल हैं तब तक आपकी कार्य क्षेत्र से संबंधित स्थिति जो है कोई बहुत अनुकूल रहने वाली नहीं है आपके लिए। ये आपको 13 नवंबर तक दूर दराज की यात्राएं होंगी, वो भी बहुत खर्चा होगा उसमें भी आपका, उनसे भी कोई विशेष लाभ आपको प्राप्त हो जाए इसकी भी संभावना नहीं है। विरोधी भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले भी, उनमें भी आपको अपने अनुकूल रिजल्ट्स मिल जाए इसकी संभावना नहीं है। और यदि अगर कोई लोन आदि के लिए बात आपकी चल रही है, कहीं लोन वगैरह को लेकर के, तो उसमें भी थोड़ी बहुत आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मंगल जो यहाँ पर रहेंगे, तो जब तक मंगल रहेंगे यहाँ 13 नवंबर तक, इस प्रकार की परेशानियों से आपको रूबरू होना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं सिंह लगन के जो जातक हैं, लियो असेंडेंट बेस जातक। तो आपके चार्ट में मंगल एक तो भाग्य भाव के स्वामी है, आपके नवम भाव के, और दूसरे 4th हाउस के स्वामी हैं। बहुत अच्छे घरों के स्वामी हैं मंगल। और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, सूर्य के मित्र हैं मंगल। तो आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनके मंगल मित्र हैं, और ये बैठेंगे कहाँ जा करके, 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक हमने बताया मिथुन में। और मिथुन राशि आपके चार्ट में है 11th हाउस में, एकादश भाव में। प्रिय साथियों, सबसे पहली कमी जो आपको देखने में आएगी मिथुन राशि में जाने के बाद मंगल के 16 अक्टूबर से, वो सुखों में कमी आपके कराएंगे ये। दूसरी बात, यदि आप कोई प्रॉपर्टी आदि की डील करने जा रहे हैं, पहले तो आपकी जितनी भी बातचीत थी सब पॉजिटिव जा रही थी, लेकिन अगर आप 16 अक्टूबर के बाद देखेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं कि आप खुद ये सोचने के लिए मजबूर होंगे कि भाई चीज़ें तो बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी, अचानक ही ये सब क्या हो गया। डील तो मेरी बिल्कुल फाइनल स्टेज पर पहुंच रही थी, बात हो रही थी, बिल्कुल फाइनल स्टेज पर बातचीत पहुंच चुकी थी, सब कुछ ठीक था, अब ये अचानक क्या हो गया, इसमें ये कमी आ गई। और वहीं पर ही कोई ना कोई ऐसी परेशानी खड़ी हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी आदि को लेकर के 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में कोई भी डील ना करें फाइनल। अगर कोई चल रही है पहले से, उसको पेंडिंग कर दें। अगर आपने इस पहली बात तो वो फाइनल होगी नहीं, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर सामने आ जाएगी आपके। और फिर भी अगर नहीं भी आती है तो कोई उसका जो डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड, प्रॉपर्टीज आदि से, चाहे आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, उसमें कोई आपका कहीं कोई क्लॉज ऐसा मेंशन हो जाएगा, उस पर आपके सिग्नेचर हो गए तो वो आपके लिए सरदर्द बन जाएगा बाद में। तो इसलिए आपसे कहना हमारा ये फ़र्ज़ है कि आप इस दरमियान कोई भी प्रॉपर्टी से आदि संबंधित डील ना करें, आपके लिए आपके हक में अच्छा रहेगा। सिंह लगन राशि के जातकों के लिए कह रहे हैं ये बात। दूसरी बात कि अगर आप जहाँ पर भी हैं, रोजगार में हैं या व्यापार में, कोई डिसीजन अगर आपको लेने पड़ रहे हैं, वहाँ पर भी आपको डिसीजन लेने में परेशानी ज़रूर आएगी, और आप डिसीजन लेने में या तो हिचकिचाएंगे या संकोच करेंगे, या आपको भय बना रहेगा कि मैं अगर ये डिसीजन लेता हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं है। और अगर आपने कहीं ले लिया अपने दम पर,
तो उसका फिर आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिल जाए इसकी संभावना नहीं है। तो यदि आप कोई लेना ही चाहते हैं डिसीजन और आपकी मजबूरी है डिसीजन लेना, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने बूते पर ना लें। कुछ अच्छे योग्य जो व्यक्ति हैं जो आपके आसपास हैं, उनसे सलाह मशवरा करके ही तब किसी निष्कर्ष पर आप कंक्लूजन पे पहुंचें और तभी कोई फाइनल डिसीजन लें तो अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ हमने आपको बताई है। साथ ही आप अपने मित्रों का सहयोग में कमी महसूस होगी, आपको बड़े भाई बहनों का भी सहयोग और आशीर्वाद में थोड़ी कमी महसूस रहेगी, और आय में भी आपकी थोड़ी बहुत कमी बनेगी, या कह सकते हैं कि जो आय आपको हो रही है, इनकम का जो फ्लो है, उसमें कहीं ना कहीं बीच में रुकावट पैदा हो सकती है, ऑब्स्टेकल आपके आ सकता है, ये हो सकता है, इसकी संभावना बन रही है। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके केस में जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा 16 अक्टूबर से लेकर और 13 नवंबर तक जब वो मिथुन राशि में रहेंगे, तो आप कन्या लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स देखने में आएंगे। साथियों, आप कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट में जो मंगल ग्रह हैं, वे एक तो 8th हाउस के लॉर्ड हैं, एक हैं 3rd हाउस के लॉर्ड। तो ये आप कन्या लगन राशि के जातकों के ये शुभ घर नहीं है जिनके वो लॉर्ड हैं, और जब ये जाकर के बैठेंगे मिथुन राशि में 16 अक्टूबर से, तो मिथुन राशि आपके चार्ट में 10th हाउस में है। तो जब ये 10th हाउस जो है वो करियर का है, प्रोफेशन का है, और जब ये यहाँ पर आएंगे, निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए थोड़ा सरदर्द बढ़ाएंगे, परेशानियां बढ़ाएंगे। तो ऐसे में आप जो भी कार्य करें बहुत ठंडे दिमाग से करें, पेशेंटली करें, सोच समझ करके करें, जल्दबाजी में ना करें, वरना उसका कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। इसी तरह से प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन में भी सावधानी बरतिएगा, और छोटी दूरी की यात्राएं ना ही करें तो अच्छा है, अन्यथा वो यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। तो ये स्थिति आप कन्या लगन राशि के जातकों की रहेगी, और बुजुर्गों का भी जो आशीर्वाद है उसमें भी कमी रहेगी। जो घर के बुजुर्ग होते हैं आपके, उसमें मिलने में भी आपको कमी रहेगी। तो प्रिय साथियों, बस अगर आप चाहते हैं, कन्या लगन राशि के जातकों से बात कर रहे हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल होना देखना चाहते हैं अपने आप को, तो बहुत सोच समझ करके, पेशेंटली, किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़े, आर्गूमेंट ना करें, किसी के भी साथ शांति से अपना काम करते रहें और सिर्फ फोकस अपने काम पर रखें। बस ये एक मूल मंत्र लेकर के चलेंगे तो आपका निकल जाएगा ये लगभग 1 महीना जो है 16 अक्टूबर से 13 नवंबर का जो समय है। तो इसका आप कृपया जरूर ध्यान रखें। साथियों, अब आपके साथ बात करेंगे तुला लगन राशि के जो जातक हैं, लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जातक, कि जब आपके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूं, तुला लगन राशि के जातकों के मंगल एक तो 7th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे हैं वो 2nd हाउस के, और वो मिथुन राशि में जा रहे हैं 16 अक्टूबर से, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, और वो यहाँ लगभग 1 महीने रहेंगे 13 नवंबर तक। और मिथुन राशि आपके चार्ट में 9वें भाव में है, भाग्य स्थान में। तो जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले तो आपके भाग्य में थोड़ा कमी करेंगे ये, और जो छात्र हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी अपनी एजुकेशन से संबंधित थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर कहा जा सकता है कि उनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी अवश्य रहेगी। साथ ही आपके पराक्रम में कमी आपको देखने को मिलेगी। इस बात का अनुभव आपको होगा कि भाई मैं तो अच्छी खासी मेहनत कर लेता हूँ, लेकिन अब मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ा लेजीनेस फील कर रहा हूँ, आलस फील कर रहा हूँ। तो ये आकर के कराएंगे थोड़ा सा, इसका भी आपको एहसास होगा। और मैंने जैसा कहा कि भाई थोड़ा लेजीनेस रहेगी, और थोड़ा इस बात का ध्यान रखें आप कि मंगल की ओर से तो इस बात का रहेगा, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, आपको हम बता रहे हैं, इसीलिए ही बताने का यही फ़ायदा होता है कि भाई हमें गुरुजी ने बताया है तो अब हम ज़रा थोड़ा ध्यान रखें, आलस से ना हो शरीर में, जो भी करें पराक्रम हमारा बना रहना चाहिए, एनर्जी लेवल हमारा प्रॉपर होना चाहिए ताकि हम मेहनत कर सकें। और साथ ही
देखिए, परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं तालमेल में आपकी कमी रहेगी, कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद भी रहेगा और कुछ इशू भी बन सकते हैं उनके साथ। आपको अपने परिवारजनों के स्वभाव में, उनके कार्यकलापों में कमियां नजर आएंगी, उनको आप में नजर आएंगी। ना आप उनको समझने की कोशिश करेंगे, ना वो आपको। तो ये इस तरीके का विरोधाभास आपके और उनके बीच में बना रहेगा। वृश्चिक लगन राशि, वृश्चिक लगन राशि यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। वृश्चिक राशि के तो स्वामी जो लॉर्ड हैं वो स्वयं मार्स यानी कि मंगल है। तो एक तो आपके चार्ट में वो लगन भाव के स्वामी हैं, फर्स्ट हाउस के, और दूसरे हैं वो छठे भाव के स्वामी। और मिथुन राशि में जा रहे हैं, तो मिथुन राशि आपके चार्ट में 8th हाउस में, तो वो 8th हाउस में आ रहे हैं आपके चार्ट में। 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक रहेंगे यहाँ। अब जब यहाँ आएंगे तो उनके परिणाम जो आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों को देखने को मिलेंगे वो ये मिलेंगे। एक तो अचानक आपका कोई पदोन्नति हो सकता है, अचानक कोई भी आपकी पदोन्नति हो सकती है। लेकिन ये तो ठीक है, चलिए आपकी कोई अच्छा पदोन्नति हो गई, या आप व्यापार कर रहे हैं या रोजगार कर रहे हैं, उसमें थोड़ा आपको अच्छा आपको ग्रो मिल गया देखने के लिए, आप सक्सेस हो गए, अचानक सक्सेस मिलेगी आपको, जिसकी संभावना काफ़ी है। और दूसरा इस बात की भी संभावना है कि आपका स्वास्थ्य प्रॉपर बना रहे, इसको लेकर संशय है, डाउट है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। साथ ही जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी के मंगल जो हैं वो स्वास्थ्य को भी बिगाड़ के रखेंगे, और स्वास्थ्य के साथ साथ आपके परिवारजनों के साथ भी थोड़ा सा खटपट या टेंशन बीच बीच में बनेगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपके बुजुर्ग हैं, घर के बड़े, उनके आशीर्वाद में भी कमी, ये भी आपको एहसास होगा। और छोटी मोटी दूरी की जो यात्राएं हैं वो बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और हाँ, जो भी आप कार्य करेंगे, जो भी चीज़ करेंगे, उसमें काफ़ी कंफ्यूज अपने आप को महसूस करेंगे, काफ़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में रहेंगे, थोड़ा दुविधा में रहेंगे कि भाई मैं ये करूं या ये करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं। ये स्थिति ज़्यादा रहेगी 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक के बीच में आपके साथ। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि सजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जातक। आपके चार्ट में मंगल ग्रह 5th हाउस के लॉर्ड हैं और द्वादश भाव के यानी 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और मिथुन राशि में जा रहे हैं ये 16 अक्टूबर से। और मिथुन राशि आपके चार्ट में 7th भाव में, 7th हाउस में, सप्तम भाव। तो जब ये साथियों यहाँ आएंगे तो आने के बाद सबसे पहले तो एक जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं धनु लगन राशि के जातकों से, कि एक तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण, क्रोध की अधिकता रहेगी आपके अंदर, क्रोध अधिक मात्रा में रहेगा 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच। तो अपने क्रोध पर जरूर नियंत्रण रखें, पेशेंटली काम करें, जो भी करें धैर्य बना करके रखें। कारोबार से संबंधित चीज़ें जो हैं वहाँ पर भी थोड़ी बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और मेहनत से ही चीज़ें आपको हासिल हो पाएंगी। अधिक परिश्रम करने के उपरांत, थोड़े बहुत मेहनत से काम नहीं चलेगा, अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, तब जा कर के आपको चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और अनायासी अचानक आपको कहीं दूर यात्रा करनी पड़ सकती है, और ये दूर की यात्राएं भी खर्चा होगा आपका अधिक, और ये किसी काम की नहीं होंगी, आपके कोई इसका बेनिफिट आपको मिल जाए इसकी संभावना नहीं है। यात्रा भी करनी पड़ जाएंगी और रिजल्ट भी उसका आपके अनुकूल नहीं होगा। धनु लगन राशि की जातकों के विषय में बता रहे हैं। तो ये इस प्रकार की स्थिति रहेगी। आगे बात करना चाहते हैं हम मकर लगन राशि के जातकों के विषय में। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो जातक है, आपके चार्ट में मंगल जो है 4th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 11th हाउस के लॉर्ड हैं। और जब ये 16 अक्टूबर को मिथुन राशि में जाएंगे तो मिथुन राशि आपके चार्ट में छठे भाव में है, 6th हाउस में। और जब साथियों ये यहाँ आकर के बैठेंगे तो स्वास्थ्य जो पहले से उसमें कुछ कमी चल रही है, अगर आपके, निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। थोड़ी बहुत कमी रहेगी लेकिन सामान्य से और मध्य आपका स्वास्थ्य बना रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं
दिमागी तौर पे आपके मन में, आपके माइंड में, आपके दिमाग में उथल पुथल अधिक रहेगी और चीज़ों को लेकर के आप ऐसा कोशिश करेंगे कि मैं एक ही समय में कितने सारे काम कर लूं, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो आप ऐसा ना सोचें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगल तो यही कराएंगे आपसे कि आप एट ए टाइम एक से अधिक अपने कार्य हाथ में लेकर के पूरे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें आप परेशान हो जाएंगे और कहीं ना कहीं दुविधा में पड़ जाएंगे और काम वाम तो क्या पूरे होंगे। भाई एक समय में एक ही कार्य कर सकता है कोई भी व्यक्ति, तो इसलिए आप ऐसी सोच रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मंगल आपको कराएंगे इस तरीके की आपकी माइंड सेट कि भाई मैं तो ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, ये भी कर सकता हूँ, वो भी। पता चला वहाँ तो कुछ भी नहीं हो पा रहा सही तरीके से, सब कुछ ही गड़बड़ हो गया, होच पोच हो गया। तो एक तो ये स्थिति जो रहने वाली है, इसका ज़रा थोड़ा ध्यान रखें आप मकर लगन राशि के जातक। और अब आपसे बताना चाहेंगे कि जो इनकम है आपकी, इनकम को लेकर के भी थोड़ी बहुत कमी रहेगी। आय में भी कमी रहेगी और आय में कमी होने के साथ साथ थोड़ा धन का अभाव महसूस करेंगे, पैसे की थोड़ी कमी, तंगी। शत्रु पक्ष भी कोशिश करेगा यूं तो आपके ऊपर हावी होने की, हालांकि हो नहीं पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो डिस्टर्ब तो जरूर करेंगे, आपके विरोधी। और इसी तरीके से जो कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें भी लेकर के कहीं ना कहीं परेशानियां ज़्यादा रहेंगी। परेशानियों के ही बाद कोई अच्छा रिजल्ट मिल पाए तो मिल पाए, लेकिन उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों के बाद कोई मिलेगा तो मिलेगा अच्छा रिजल्ट। परेशानियां उठानी पड़ जाएंगी खूब। आगे बात करते हैं जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में। एक्वेरियस असेंडेंट बेस जातक, आपके चार्ट में मंगल ग्रह जो हैं, एक तो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, दूसरे हैं वो 10th हाउस के, दशम भाव के। और ये मिथुन राशि में जा रहे हैं 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक रहेंगे। या मिथुन राशि आपके चार्ट में 5th हाउस में। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब ये यहाँ आएंगे तो कुंभ लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र जो हैं, वो अपनी एजुकेशन को लेकर के बहुत उनको फोकस करना पड़ेगा, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो चाहते हैं कि रिजल्ट्स उनके ही अनुकूल हों, उनके अकॉर्डिंग हों, उन्हीं के अनुसार हों, तो उसके लिए बहुत परिश्रम करना होगा। अन्यथा मंगल आपको आपके अनुसार रिजल्ट नहीं देंगे। मंगल यही कहते हैं कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मेहनत करो। साथ ही पैसे के मामले में भी, पैसे को लेकर के भी थोड़ी सी तंगी महसूस करेंगे आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच। या तो कोई बाधा आ जाए आपकी इनकम में, कोई रुकावट पैदा हो जाए, या पूरा पैसा आपके हाथ में ना आ पाए, ये इस तरीके की सिचुएशन बनाएंगे, क्रिएट करेंगे मंगल। और अननेसेसरीली यात्राएं आपको हो सकती हैं, करना पड़ सकती हैं बिना वजह ही, वो भी कोई फायदे का सौदा साबित नहीं होंगे आपके लिए। उसमें भी खर्च अधिक होगा, परेशानियां भी अधिक उठानी पड़ सकती हैं। तो ये स्थिति आपके साथ रहेगी। जो भी निर्णय लें, अगर आप रोजगार में हैं, व्यापार में हैं, कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं, सोच समझ करके लें, जल्दबाजी में ना फैसला करें, अन्यथा उसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है। यह स्थिति रहेगी कुंभ लगन राशि के जातकों की जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करके जाएंगे मिथुन राशि में 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के बीच। संतान की ओर से भी माता पिता को कोई एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिल जाए, इस बात की उनको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आगे बात करेंगे मीन लगन राशि के जातकों के विषय में अंत में, यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस जो जातक हैं। तो साथियों, मीन लगन राशि के जो जातक हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके चार्ट में जो मंगल है वो एक तो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, दूसरा है नवम भाव के, भाग्य भाव के। और मिथुन राशि में जाएंगे ये 16 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक वहाँ रहेंगे मिथुन में। और मिथुन राशि आपके चार्ट में है 4th हाउस यानी कि 4th भाव में, तो मंगल यहाँ बैठेंगे। तो देखिए, यदि आपकी कोई प्लानिंग चल रही है कोई प्रॉपर्टी आदि की खरीदने बेचने की, तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें तो जरूर आएंगी, आपको परेशानी तो आएंगी। एकदम ऐसा तो है नहीं कि स्मूथली सारा काम हो जाएगा। दिक्कतों के बावजूद आपका काम बनेगा, काम तो बनेगा, लेकिन थोड़ी समस्याओं का सामना करने के बावजूद, सेल परचेज से रिलेटेड प्रॉपर्टी को लेके।
दूसरा, कार्य क्षेत्र में आपके लिए चैलेंजेस पैदा होंगे, नए नए चुनौतियां, उनका सामना आपको करना पड़ेगा 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच। और लेकिन उनके लिए आपको अपना पहले से माइंड सेट करके रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ प्रिय साथियों, ये भी आपसे बताना चाहेंगे कि भाग्य का सपोर्ट जो आपको मिल रहा था अभी तक, उसमें भी कमी का एहसास आपको होगा। आप सोचेंगे कि भाई मैंने इतना कुछ किया, सब कुछ किया, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये तो काम बना बनाया हो गया, अब इसमें क्या ऐसा हो गया कि जो ये काम अचानक रुक गया मेरा। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको अनुभव होंगी 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में। और सुख सुविधाओं का मिला जुला लाभ आप ले पाएंगे। सुख सुविधाओं को लेकर के मैं बात कर रहा हूं आपसे। साथियों, इनकम की बात करें, इनकम में भी थोड़ी कमी जरूर होगी, एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा ब्रेक लग जाना जैसे, तो वो स्थिति ये मंगल बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो ये था आप 12 लगन राशि के जातकों का मंगल के राशि परिवर्तन करने के उपरांत जो मिलने वाले परिणाम है उसकी चर्चा थी ये। अब हम आपको बहुत छोटा सा सरल उपाय बता रहे हैं मंगल का। जैसा हमने आप 12 लगन राशियों के जातकों के विषय में बात करी है, जो प्रेडिक्शन दी है, यदि आप चाहते हैं कि ये कमियां ना रहें, आपको इन कमियों का सामना ना करना पड़े, तो आप मंगल से संबंधित छोटे से उपाय कर लीजिए। तो प्रिय साथियों, बस इतना सा उपाय आप करें। इस मंत्र का जो हमने आपको बताया, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, बस एक माला इसकी प्रतिदिन जाप कर लें 1 महीने, 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक। मंगल से आने वाली समस्याएं समाप्त। बस इतना करना है आपको और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा मंगल राशि, मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के। और ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें, उनका भी लाभ हो, इस जानकारी का लाभ उनको भी प्राप्त हो। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोस अभी बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनकी सबकी नोटिफिकेशन सर्वे, सारे वीडियोस भी सीधे आप तक समय रहते पहुंच पाएँ, तो फिर जो बेल आइकन आप ये देख रहे हैं इसको ज़रूर दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।